नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिव्यांगजनों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका। छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। दरअसल राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित रोजगार कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्लेसमेंट कैंप 23 अगस्त को किया गया है। इस कैंप के माध्यम से 550 से अधिक दिव्यांगजनों को प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनीज और औद्योगिक संस्थानों में नौकरी मिल सकेगी। सिजिस स्कूल के 342 खाली पदों पर प्रतिनियुक्ति में भर्ती शुरू। जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी माध्यम स्कूल के खाली पदों पर भर्ती करने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। एनआईसी पोर्टल में विज्ञापन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। प्रतिनियुक्ति के इच्छुक शिक्षक और कर्मचारी विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। रक्षाबंधन के बाद भाजपा की 32 प्रत्याशियों की दूसरी सूची होगी जारी। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 21 प्रत्याशी घोषित करके बढ़त बनाने की कोशिश की है। अब भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची रक्षाबंधन के बाद आने की चर्चा है। इसे लेकर प्रदेश प्रभारी सहित आला नेताओं की प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंथन किया। सीएम भूपेश बघेल ने अपने जन्मदिन पर युवाओं को बीपीओ सेंटर का दिया तोहफा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 23 अगस्त को अपने जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को बीपीओ सेंटर का तोहफा दिया। कलेक्टोरेट के सामने मल्टी लेवल पार्किंग के 5वें और 6वें माले पर बने इस बीपीओ सेंटर का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने जताया दुख, मृतक व गंभीर घायलों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर विश्रामपुर मार्ग पर कालीघाट में स्कूटी व मोटरसाइकिल की टक्कर में एक छात्र के निधन पर शोक जताते हुए स्वजन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस दुखद घटना में मृत छात्र और आईसीयू में भर्ती छात्रों के स्वजन को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। बारिश के लिए 85 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों ने की पूजा। 52 साल पुरानी परंपरा। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग सहित दंतेवाड़ा जिले में इस मानसून अच्छी बारिश नहीं हुई। ऐसे में किसान काफी परेशान हैं। इंद्रदेव को मनाने के लिए लगभग 85 गांव के लोगों ने उदेला की पहाड़ी पर देव भीमसेन के पत्थर को हिलाया है। एमबीए एमसीए एमटेक में एडमिशन शुरू। फार्मेसी की 4270 सीट्स आवंटित। छत्तीसगढ़ की फार्मेसी और तकनीकी संस्थाओं में शिक्षा सत्र 2023-24 के तहत प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। फार्मेसी, एमबीए, एमसीए, एमटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 14 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे। टमाटर होने लगा सस्ता तो रुलाने लगी प्याज। जानिए कितना हुआ महंगा। बीते लगभग 2 महीने से टमाटर की महंगाई से त्रस्त आम उपभोक्ताओं को रुलाने के लिए अब प्याज तैयार हो रही है। एक और सब्जी बाजार में टमाटर के दाम लगातार सस्ते होते जा रहे हैं, वहीं प्याज की कीमतों में तेजी आती जा रही है। ईडी की कार्रवाई पर बोली कांग्रेस। कहा सीएम बघेल की लोकप्रियता से घबरा रही बीजेपी। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के दिन ईडी की कार्यवाही आपत्तिजनक है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक हताशा का परिणाम है। पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम बीजेपी में हुए शामिल। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दिलाई सदस्यता। छत्तीसगढ़ के 2008 बैच के आईएएस अफसर नीलकंठ टेकाम ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर ने नीलकंठ टेकाम को भाजपा की सदस्यता दिलाई। बता दें कि नीलकंठ टेकाम के वीआरएस के आवेदन पर केंद्र सरकार ने 17 अगस्त 2023 को मंजूरी दी थी। चंद्रमा पर भारत में छत्तीसगढ़ के भारत की भी मेहनत। भारत ने चंद्रमा की जमीन पर चंद्रयान 3 उतारकर इतिहास रच दिया। देश को गौरवान्वित करने वाले चंद्रयान 3 की टीम में दुर्ग जिले के चरोदा जी केबिन का होनहार युवा के भरत भी शामिल है। बेहद गरीब परिवार के इस होनहार ने अपनी प्रतिभा के बूते इसरो में नौकरी पाई। उसे आर्थिक रूप से रायपुर व रायगढ़ के 2 परिवारों ने भी इस कार्य में खुले हाथ से मदद की। करंट की चपेट में आकर युवक की मौत। किसान के खिलाफ जुर्म दर्ज। रतनपुर क्षेत्र के ग्राम सिंगरी में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। घटना की जांच के बाद पुलिस ने किसान के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी के प्रत्याशी घोषित करने के बाद बढ़ी चुनावी सरगर्मी। कांग्रेस ने मंगवाए आवेदन। कांकेर विधानसभा में भाजपा द्वारा प्रत्याशी को लेकर अपना पत्ता खोलने के बाद से जिले के तीनों विधानसभा में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई। अब कांग्रेस ने तीनों विधानसभा कांकेर, भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ से टिकट के उम्मीदवारों से आवेदन मंगवाए हैं।
7 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन योजना हो सकती है बंद। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर मिलने वाले लाभ से अब छत्तीसगढ़ के बहुत से हितग्राही वंचित होने वाले हैं। केंद्र सरकार 7 लाख हितग्राहियों को योजनाओं से हटाने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे की वजह खुद योजना का लाभ लेने वाले हितग्राही हैं। छत्तीसगढ़ में थमेगा बारिश का दौर, 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज अब बदल गया है और तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में प्रदेश का अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा के आसार हैं।